साइंस इज अ फॉर्म ऑफ स्टडी जिसकी मोहर अगर किसी भी ह्यूमन बिलीफ पे लग जाती है तो वो ह्यूमन बिलीफ सिर्फ ह्यूमन बिलीफ नहीं फैक्ट बन जाता है। अभी यूनिवर्सली तो ये तो कहना मुश्किल है कि क्या चीज फैक्ट है और क्या चीज फैक्ट नहीं है, बट अमंग ह्यूमन सोसाइटी साइंस कैन टर्न बिलीव इनटू फैक्ट। सपोज आप एक डिबेट में एंगेज हो जिसका मेन मुद्दा साइंस से जुड़ा हुआ है। इफ देयर इज अ कंप्लीटेड साइंटिफिकली स्टडी अवेलेबल विद अवेलेबल रिपोर्ट, you can just throw those report on the face of the other person and shed the debate there. Yes, science can end debate. It's just that powerful. Science is powerful because वो काफी सारी amazing चीजें कर सकता है, but it's also powerful because it can control what the majority of people can or cannot believe. एटलीस्ट हम तो ये मानते हैं कि वो सारी चीजें सच नहीं हो सकती जिसे साइंस ऑलरेडी नकार चुका है। We put science above everything. For us, science is absolute. देखो अब मैं कोई एंटी साइंस मुहिम तो नहीं चला रहा, बट देखो we all know that nothing is all good because we know that everything has its own bad side. Science also had its own side. Yes, and Full Metal Alchemist Brotherhood is just about that. हाँ, मैं इस चीज पे भी मानता हूँ कि काफी सारे लोग इस मोशन पे भी बिलीव करते होंगे that science is peak human knowledge. But is it ironic? साइंस वो नॉलेज है जिसका आधार है क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी इज बाउंडलेस। Then how can we think there will be something like nothing above something? Maybe there really isn't, but that is what Full Metal Alchemist Brotherhood woke inside you. ये शो आपको ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि हाँ, हर दूसरी चीज की तरह साइंस का भी एक एंड है। हाँ, एंड दैट एंड इज गॉड्स डोमेन, लाइफ एंड डेथ। लाइफ की शुरुआत किस तरीके से हुई है ये रहस्य तो आज भी नहीं खुल पाया। एंड डेथ, अगर आप साइंस से डेथ का मतलब पूछोगे तो वो आपको कुछ इस तरीके का जवाब देंगे, Well, human body is only capable of sustaining life for a very short period of time. थोड़े समय के बाद हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और सेंसर्स काम करना बंद कर देते हैं। और हाँ, डेथ इज ओनली नेचुरल फॉर लिविंग बीइंग्स। हाँ डॉक्टर, आई गेट इट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। यू सीम वे मोर कॉन्फिडेंट एज इफ यू नो एवरीथिंग। ようこそ身の程知らずのバカ野郎。अगर आप किसी डेमी प्लेस पे जाएंगे जहाँ पर किसी एक्चुअल पर्सन की डेथ हो चुकी है, तब आपको ये चीज रियलाइज होगा कि ये फिनोमिना उतना स्ट्रेट एंड सिंपल नहीं है जितना ये डिस्क्रिप्शंस एंड कागजों पे सुनाई देता है। वो इंसान जो अभी लाइफ को सस्टेन नहीं कर सकता, जिसके इंटरनल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है, लोग उस इंसान को घेर कर खड़े हुए हैं एंड सब लोग बहुत सैड हैं एंड इवन सम ऑफ देम आर क्राइंग। सो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि हाउ कैन समथिंग सो सिंपल एंड समथिंग सो नेचुरल कैन बी सो पेनफुल to some people, and can any kind of scientific explanation can stop this act of denial? क्या साइंस इनके कंफ्यूज दिमागों को सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। As of now, where the people stand, they are asking questions which are way greater than the science. उनके सवालों के जवाब नहीं है साइंस के पास, and this is where science end for these peoples. Just like our real world, the world in the Full Metal Alchemist, people are suffering with denial. एंड वो कुछ इस तरीके से अपने डिनाइल से फाइट करते हैं। मोस्ट पीपल एक्सेप्ट इट एंड कीप देयर ह्यूमैनिटी अलाइव, बट सम ऑफ देम एक्सेप्ट द साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन एंड लूज देयर ह्यूमैनिटी। एंड फिर आते हैं वो लोग जिन्हें लगता है एज अ अल्केमिस्ट, एज अ मास्टर ऑफ साइंस, दे एक्सेप्ट देयर डिनाइल एंड चेंज द थिंग्स इन देयर ओन वे, बट इन द एंड दे लूज एवरीथिंग।見せてやるよ真理を。तो एडवर्ड एल्रिक और एल्फोस एल्रिक दोनों ही भाई हैं और दोनों ही अल्केमिस्ट हैं। एडवर्ड एक स्टेट अल्केमिस्ट और एल्फोंस लॉन्ग स्टोरी। दोनों ही भाई अल्केमी में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं। उनके हिसाब से एक्सेप्शंस है और ये इसीलिए बिकॉज अल्केमी सीखने के लिए उनके पास एक जेन्युइन रीजन था, एंड दे वर नॉट लर्निंग अल्केमी बिकॉज ऑफ जनरल ह्यूमन इंटरेस्ट,
They were learning alchemy because they were seeking something out of it. वैसे हमारी दुनिया की अल्केमी और फुल मेटल अल्केमिस्ट की अल्केमी बहुत ज्यादा अलग है. आई रियली विश कि हम रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ कर पाते, लेकिन नहीं. फुल मेटल अल्केमी की दुनिया में अल्केमी is the law of the equivalent exchange which is considered a scientifically study. इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. It is very simple. Equivalent exchange का मतलब उनके शब्दों में it's like बराबर का सौदा, आदान प्रदान type of system. But since it's a very cool anime ability, come on, it's not that boring. सोचिए, एक घर बनाने का सामान लेके आइए, एक alchemist को बुलाइए, and they will perform a alchemy for you, and bam, your house is ready. Hard, it just cuts the labor cost. गरीबों के पेट पे लात धड़ाम. हाँ, तो ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया इस पावर सिस्टम का. हाँ, but in the anime you will see that this same boring power system is used again and again in different ways for many different reasons. हाँ, कुछ अनलाइसेंस्ड अल्केमिस्ट होते हैं जो इन पावर का गलत यूज करते हैं, जिन्हें सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं क्रिमिनल, और कुछ होते हैं लाइसेंस धारी स्टेट अल्केमिस्ट AKA द टाउन्स ऑफ मिलिट्रीज, जैसे कि एडवर्ड एड्रिक और रे मस्टैंग. एंड देन देयर आर द थर्ड वन. इस तरह के अल्केमिस्ट तो जानते हैं, लेकिन ये अपनी अल्केमी खून खराबा, मार काट जैसे फैंसी और कूल अंदाज में नहीं करते. दे जस्ट पार्टिसिपेट इन ह्यूमन रिसर्च एंड ट्राई टू रिवील द सीक्रेट ऑफ अल्केमी. तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. बेसिकली देयर आर अल्केमिस्ट जो बुरे होते हैं और देयर आर अल्केमिस्ट जिनका चरित्र आईने की तरह साफ होता है. वी आर ऑडियंस, हर स्टोरी को हम लोग अपने खुद के अंदाज में देख सकते हैं और समझ सकते हैं. वी कैन सी द एक्सपेक्ट ऑफ द वर्ल्ड इन देयर वर्ल्ड दे कांट सी बट वी कैन. बुरे अल्केमिस्ट तो बहुत बुरे होते हैं. दे आर मेड बिकॉज ऑफ देयर ओन पास्ट. The past what made them what they are. और लोगों के लिए स्टेट अल्केमिस्ट जो बस अच्छाई के लिए लड़ते हैं, बट गवर्नमेंट के लिए they are just dogs of militaries. तो बस अपना ऑर्डर फॉलो करना जानते हैं बस, और कुछ नहीं. Then there are third one, the underground alchemist, जो बस रिसर्च करना जानते हैं and people trust them blindly. और ना समझ लोग जो उन्हें हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें चाहिए, चाहे वो कोई छोटी चीज हो या फिर किसी इंपॉर्टेंट चीज की बलि. और यही सब कुछ कॉन्वेक्टिव आइडियाज एंड एक्सपेक्ट्स है. एंड ये सारी चीजें फुल मेटल अल्केमिस्ट को साइकोलॉजिकल एंड इंट्रिग्यूअल एनिमे बनाते हैं. इस एनिमे में जिस चीज ने मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट खींचा वो है ideas of questioning the overly prioritized importance of science in our modern society. But truly, this idea is very unspoken. FMA की तरह कोई और शो में मैंने इसका आइडिया कभी सुना नहीं है, और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि ये कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिसपे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन रिस्पेक्टिव ऑफ दैट. इट्स बिकॉज इट्स नॉट जस्ट लाइक रेसिज्म. हाँ, पर सब लोग एक साथ खड़े होकर ऑब्जेक्टिव लिखे पाए रेसिज्म इज बैड. हाँ, नो, दिस इज जस्ट ऑल अबाउट साइंस. लेट्स गेट बैक टू द एनिमे. बहुत हो गया साइंस का ज्ञान चोदना, अभी एनिमे के बारे में बात करते हैं. हमारा जो मेन कैरेक्टर है एडवर्ड, अगर आप इस कैरेक्टर पे ध्यान दोगे देन यू विल रियलाइज दैट दिस कैरेक्टर इज इन वेरी बिग रिग्रेट. उसने कुछ ऐसे पाप किए हैं जिसकी भरपाई वो अभी तक कर रहा है. जो भी एक्शंस वो लेता है, जिससे भी फाइट करता है, जो भी वो करना चाहता है, जो उसका गोल है, ये सब उसके लिए बस उसके एक बड़े पाप की भरपाई है. That's it. उसने कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं किया. उसने अल्केमिस्ट की दुनिया का रूल तोड़ा है और उसका सबसे बड़ा क्राइम किया है ह्यूमन ट्रांसप्यूटेशन. ये एक ऐसी फॉरबिडन चीज है जो हम कह सकते हैं कि हम लोग किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं वापस, बट द फैक्ट इट्स नॉट पॉसिबल. मुझे बाकी का कुछ नहीं बताना, किसने किसको मारा, किसको किसके साथ क्या हुआ. ऑल आई विल से जस्ट गो एंड वॉच दिस फ्रीकिंग एनिमे. दिस इज नॉट जस्ट अ नॉर्मल एनिमे. इससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो. दिस इज वन ऑफ द गोट अंडररेटेड एनिमे नो वन इज टॉकिंग अबाउट, बट यू शुड जस्ट गो एंड वॉच इट. बाय बाय.